हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं कोरियन ड्रामा परफ्यूम का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें देख लें, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में मिनजे सियोडू से कुछ कहने वाली होती है तो सियोडू कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ मुझसे प्यार करने की। लेकिन तभी मिनजे अपने और मिनशोक की फ़ोटो दिखती है जिसमें लिखा होता है कि मिनशोक और मिनयरिन डेट कर रहे हैं। ये न्यूज़ मिनसुक भी देखता है अपने टैब पर। जीना तो इस न्यूज़ पर खुश होती है, पर जिंकिंग थोड़ी शॉक होती है मिनशोक और मिनयरिन के डेट करने की खबर अपने मोबाइल पर देखकर। मिनशोक की सारी गर्ल फैंस का तो दिल ही टूट जाता है। इधर सियोडू टीवी पर ये न्यूज़ देखकर मिनजे से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम सच में मिनशोक को डेट कर रही हो? क्या तुम इतनी गिर गई हो कि फेमस होने के लिए तुम किसी फेमस और अमीर इंसान को डेट करोगी? मिनजे सियोडू से कहती है, इससे तुम्हें क्या करना है, मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी, बताओ। नेक्स्ट सीन में सारी मॉडल्स आपस में बात कर रही होती हैं कि मिनयरिन को देखो कैसे वो एक आम लड़की से एक स्टार की गर्लफ्रेंड बन गई और उसे डेट कर रही है। मिनयरिन तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गई है, सब उसी को सर्च कर रही है। चिंकंग भी वहाँ पर होती है पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता इस बात पर। मिनयरिन से सारे रिपोर्टर सवाल पूछने लगते हैं कि मैडम आपने मिनशोक को डेट करना कब से स्टार्ट किया, आप दोनों पहली बार कब मिले? मिनयरिन उन सभी रिपोर्टर्स से परेशान होकर वहाँ से भागने लगती है। फिर मिनशोक मिनयरिन को बचाता है। मिनयरिन मिनशोक से कहती है कि मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी परेशानी में फंस गए हो। ये न्यूज़ वाले पता नहीं क्यों ये बात दिखा रहे हैं कि तुम मुझे डेट कर रहे हो। जिस पर मिनशोक कहता है, ये खबर मेरी एजेंसी ने जानबूझकर फैलाई है, ये सारा प्लान मेरे मैनेजर का है मुझे और पब्लिसिटी दिलाने के लिए। मिनजे कहती है, क्या? पर ऐसी स्टूपिड बातें क्यों फैलाई मेरे बारे में? मिनशोक कहता है, अगर तुम नहीं होती तो जीना होती इस झूठी खबर में। इसी बीच हम सियोडू और जीना को देखते हैं। सियोडू मीडिया वालों को अपने ऑफिस के बाहर मिनयरिन का इंतजार करता देख काफ़ी इरिटेट होता है। जीना कहती है, अगर मिनशोक और मिनयरिन सच में डेट कर रहे होंगे तो तुम क्या करोगे? सियोडू कहता है, मैं भला क्यों कुछ करूँगा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। जीना कहती है, तुम्हारे चेहरे को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। सियोडू कहता है, तुम मॉडल्स पर ध्यान दो, उनको अच्छी तरह ट्रेन करो। फिर दोबारा हम मिनजे और मिनशोक को देखते हैं। मिनजे मिनशोक से पूछती है, तो क्या वो शूज जो तुमने मुझे दिए थे वो मिस जीना के लिए थे? मिनशोक कहता है, हाँ। जीना की शादी से पहले जीना और मैं एक दूसरे को डेट करते थे। इस पर मिनजे कहती है, पर मैंने तो सुना है कि मिस जीना ने सियोडू को डेट किया था, तो क्या तुमने उनका ब्रेकअप करवाया जिसकी वजह से वो एक नहीं हो पाए? मिनशोक कहता है, क्या ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली, तुम क्या कोई डिटेक्टिव हो? मिनजे कहती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं ये सब बातें मुझे किसने बताई? मिनशोक कहता है, जब मुझे पता चला कि जीना अपने पति से डाइवोर्स ले रही है तो मैं जीना के पास गया और मैंने उससे कहा कि हम दोनों फिर से डेट कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ से कुछ फोटोग्राफर वहाँ पर आ गए और उन्होंने हम दोनों की फ़ोटो क्लिक कर ली। इस पर मिनजे कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम एक मैरिड वुमेन से अफेयर करने की बात कर रहे थे, उनका डाइवोर्स नहीं हुआ अभी तक। तुम अपने फैंस के बारे में सोचो, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे होगे, पर अब तुम क्या करोगे? मिनशोक कहता है, मैं सबको सच बता दूंगा कि तुम मुझे डेट नहीं कर रही हो और तुम्हारा मुझसे कोई रिलेशन नहीं है, ये सब मेरी एजेंसी ने किया है। मिनजे कहती है, तुम के छोटे बच्चे हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? देखो, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूँ तो तुम्हें किसी को भी कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाद में हम ब्रेकअप कर लेंगे, ये कहकर कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। मिनशोक कहता है, पर ये सब तुम क्यों करोगी, मैं कुछ समझा नहीं। मिनजे कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्ची फ़ैन हूँ और अपने फेवरेट स्टार को बचाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अगले सीन में मिनजे घर पर आती है तो उसे सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, जिससे मिनजे को लगता है कि घर में चोरी हुई है, इसलिए वो एक स्टिक उठाकर चोर को ढूंढने लगती है। तभी उसे सियोडू दिखता है। मिनजे कहती है, आपने पुलिस को कॉल किया, यहाँ पर चोरी हुई है? सियोडू कहता है, क्या चोरी? तुम देख नहीं रही मैं सफाई कर रहा हूँ? और तुम अब तक कहाँ थी, घर साफ़ क्यों नहीं किया? मिनजे कहती है, मैं हर रोज़ वैक्यूम क्लीनर और मॉप से घर क्लीन करती हूँ, पर आपने तो पूरा घर ही गंदा कर दिया सफाई करने के चक्कर में। मिनजे आगे कहती है, मुझे याद आया, मैं कल आपसे कुछ कहना चाहती थी कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ना तो मैं आपके लिए खाना बनाऊँगी और ना ही घर की साफ़ सफाई करूँगी। सियोडू कहता है,
इसका मतलब है कि तुम उस बेवकूफ़ लड़के मिनशुक के साथ रहने जाओगी और तुम उस मिनशुक को सच में डेट कर रही हो। मिंजई कुछ कहने वाली होती है, तभी उसे मिनशुक के मैनेजर की बात याद आ जाती है कि अब से तुम और मिनशुक ऑफिशियली एक दूसरे को डेट कर रहे हो। आज से तुम 5 महीने के लिए मिनशुक की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करोगी और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, नहीं तो मिनशुक का करियर बर्बाद हो सकता है। फिर मिंजई सीओडू से कहती है कि हाँ, मैं मिनशुक को डेट कर रही हूँ, जिस पर सीओडू कहता है पर तुम तो मेरी आंखों के सामने ही थी, घर में, ऑफिस में और हर जगह मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है। फिर तुम कब मिनशुक से मिली और उसे डेट करने लगी? कहीं तुम मिनशुक के साथ मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक तो नहीं कर रही? मिंजई कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? लव एट फर्स्ट साइट नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? और हाँ, मैं उसे डेट कर रही हूँ, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। इस पर सीओडू मिंजई को कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाकर दिखाता है जो मिंजई ने सीओडू के घर में काम करने के लिए साइन किए थे, जिसमें लिखा था कि अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसे $1 मिलियन देने होंगे। मिंजई उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है तो वो सोचती है कि अरे यार, मैं कहाँ फंस गई, अब मुझे इन दोनों को झेलना होगा। नेक्स्ट सीन में सीओडू अपने आप से बातें करते हुए कहता है, तुमने ये क्यों किया मिनयरिन? तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, इसीलिए तो मैं भी तुमसे अटैच होने लगा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे टॉर्चर करता हूँ। अगले दिन मिंजई जीना से मिलकर बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की वजह से वो सीओडू का घर नहीं छोड़ सकती। जीना कहती है, इस बात को भूल जाओ कि मैंने तुम्हें सीओडू का घर छोड़ने के लिए कहा था, और भला तुम कभी कह सकती हो। क्या तुम सच में मिनशुक को डेट कर रही हो? मिंजई हाँ में जवाब देती है। फिर हम मिनशुक को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है, तो मिनशुक की फैंस उससे पूछती हैं कि क्या आप सच में डेट कर रहे हैं मिनयरिन को? मिनशुक का मैनेजर उन लोगों को संभालता है। आगे हम जीना को देखते हैं जो मिनशुक से मिलने आई होती है। मिनशुक कहता है कि तुम तो बहुत परेशान होगी क्योंकि जिससे तुम प्यार करती हो उससे तो मिनयरिन में इंटरेस्ट है, और जिससे प्यार करती थी वो मिनयरिन को डेट कर रहा है। जीना कहती है, अगर तुम मिनयरिन को डेट करके सीओडू को जलाना चाहते हो तो तुम प्लीज़ ये सब बंद कर दो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिनशुक कहता है, पहले मैंने यही सोचा था कि सीओडू को इससे तकलीफ़ होगी, लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं अभी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। पर जीना कहती है, इस बार तुम सीरियस लग रहे हो और मिनयरिन भी काफ़ी सिंसियर है तुम दोनों के रिश्ते को लेकर। इसके बाद हम सीओडू को देखते हैं जो एक ड्रेस डिजाइन कर रहा होता है, लेकिन टीवी पर मिनशुक और मिनयरिन के डेटिंग की न्यूज़ देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में सीओडू उस ड्रेस को ख़राब कर देता है, जिस पर मिस्टर पार्क आकर सीओडू को कहते हैं, ये क्या कर दिया तुमने? फिल्म फेस्टिवल के लिए डिजाइन की हुई ड्रेस को तुमने बिगाड़ दिया। बेचारा सीओडू तो अपने आप पर गुस्सा करने लगता है और उस रूम से बाहर जाता है। जब सीओडू बाहर फ्रिज में से कुछ निकाल रहा होता है तो वहाँ पर कुछ गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होती हैं, तो सीओडू को लगता है कि मिनयरिन ये सब बातें कर रही है और सीओडू उस लड़की को डांटने लगता है, जिस पर वो लड़की सीओडू के मुंह पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मॉडल्स का फ़ोटोशूट होता है। मिंजई के फ़ोटोशूट के दौरान कुछ लड़कियां मिंजई के ऊपर खाने की चीज़ें फेंकने लगती हैं, मिंजई को परेशान करने के लिए। मेकअप रूम में मिस्टर पार्क मिंजई से कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उन लड़कियों को। तभी क्रू मेंबर्स उन लड़कियों को पकड़ के ले आते हैं। उन लड़कियों में चिंकिंग की एक फ्रेंड भी होती है जिसको मॉडल शूट के दौरान चोट लग गई थी। मिस्टर पार्क तो उन लड़कियों को पुलिस को देने की बात करते हैं, पर मिंजई मना कर देती है। मिंजई कहती है, तुम सब मिनशुक की फैंस हो ना, लेकिन तुम सब मुझे क्रिटिसाइज़ करके मिनशुक की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी वजह से मिनशुक के सारे फैंस की बदनामी होगी। अगले सीन में मिंजई बस स्टॉप पर बैठी बस का इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर सुनमियाओ अपनी कार से आती है और मिंजई को कार में लिफ्ट देती है। सुनमियाओ कहती है मिंजई से, मुझे लगा था कि तुम मिस्टर सीओडू को डेट कर रही हो। मिंजई कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? तुमसे ऐसा किसने कहा? सुनमियाओ कहती है, वर्कशॉप के दौरान किसी ने तुम्हें मिस्टर सीओडू के रूम से बाहर आते हुए देखा था। तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? मिंजई कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें ये सब किसने बताया? सुनमियाओ कहती है, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मिंजई कहती है, मैं सिर्फ मिस्टर सीओडू के घर पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। सुनमियाओ कहती है, फिर तो तुम मिस्टर सीओडू को अच्छे से जानती होगी कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। वो क्या है ना कि मैं 2 दिन के लिए मिस्टर सीओडू के साथ
फैशन अवार्ड्स अटेंड करने जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गलती करूँ। मिनजही सुन मियाओ को CO2 की एलर्जीज और फोबियाज के बारे में बताती है और कहती है उन्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है, इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखना। उसके बाद मिनजही कहीं खड़ी होती है और सोचती है कि उस रात CO2 के कमरे से आते हुए मुझे किसने देखा होगा, कहीं उस बात का कोई गलत मतलब ना निकाले और र्यूमर्स ना फैलाए। तभी मिनसुक मिनजही को आवाज़ देता है। मिनजही मिनसुक के साथ उसके वैनिटी वैन में जाती है। ये सब CO2 अपनी कार में बैठा दूर से देख रहा होता है। CO2 यहाँ पर काफ़ी गुस्से में होता है उन दोनों को साथ में देखकर, लेकिन CO2 को क्या पता कि वहाँ पर तो मिनसुक का मैनेजर उन दोनों को फेक कपल की तरह मार्केट में कैजुअल डेट पर जाने के लिए बोलता है, ताकि मिनसुक के फैंस को बिलीव हो जाए कि मिनसुक और मिनरीन सच में डेट कर रहे हैं। मार्केट में मिनसुक और मिनरीन को मिनसुक का मैनेजर दूर से ही फॉलो कर रहा होता है। वहाँ पर CO2 भी होता है। मिनसुक की फैंस मिनसुक को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं और मिनसुक की फ़ोटो क्लिक करने लगती हैं। मिनजही CO2 को देखने वाली होती है। फिर उसे लगता है कि CO2 यहाँ पर क्या करने आएंगे। जिंगकिंग अपने मोबाइल पर मिनसुक और मिनरीन की मार्केट डेट वाली फ़ोटो देखती है। जिंगकिंग इस बात से इरिटेट हो जाती है। किम ताईजुन भी ये न्यूज़ अपने लैपटॉप पर देखता है। नेक्स्ट सीन में मिनजही CO2 के लिए खाना पैक कर देती है उसके बाहर जाने के लिए। मिनजही कहती है मैंने सबकी लिस्ट बनाकर रख दी है कब क्या खाना है, पर CO2 का तो ना सोने के कारण बुरा हाल होता है। फिर हम CO2 को सुन मियाओ के साथ फैशन अवार्ड्स में जाते हुए देखते हैं। CO2 सुन मियाओ को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कौन हो तुम? मियाओ कहती है मैं फैशन अवार्ड्स में आपके साथ जा रही हूँ। इसके बाद हम मिनजही को देखते हैं। वो घर पर अकेली होती है, जहाँ पर वो खुद को आईने में देखकर कहती है ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के कारण मेरा वज़न काफ़ी कम हो गया है। फिर मिनजही टीवी पर CO2 और सुन मियाओ का फैशन अवार्ड्स का शो देखती है, जिसमें CO2 सुन मियाओ को इग्नोर करता है, पर मियाओ बात को हंस के टाल देती है। मिनजही अपने आप से कहती है सीरियसली इस आदमी को वेल बिहेव करना नहीं आता क्या, इतना वियर्ड क्यों है ये। अवार्ड शो के बाद सुन मियाओ CO2 के कमरे में आकर CO2 के लिए खाना सर्व करती है और जूस में अल्कोहल मिला देती है, क्योंकि CO2 अल्कोहल नहीं लेता था। CO2 सुन मियाओ से पूछता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मियाओ कहती है मैं आपके लिए खाना लगा रही थी। CO2 कहता है कहीं तुमने इस खाने में ड्रग्स तो नहीं मिलाई, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। मियाओ कहती है मैंने तो बस खाना लगाया है। CO2 जूस पी लेता है। इसके बाद CO2 बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सुन मियाओ CO2 को उसे मोलेस्ट करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है, जिस पर CO2 सुन मियाओ को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है एग्जामिन करवाने के लिए। मियाओ कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तभी CO2 बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद सुन मियाओ वहाँ से भाग जाती है। CO2 बेहोशी की हालत में मिनजही को फ़ोन करके कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। CO2 का फ़ोन आने के बाद मिनजही CO2 के पास जाती है कार ड्राइव करके और CO2 को मेडिसिन देकर वहाँ से चली आती है। CO2 उठते ही मिनरीन का नाम लेता है, जिस पर जीना कहती है मिनरीन तो यहाँ आई ही नहीं। CO2 कहता है मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आई थी। नेक्स्ट सीन में जिंगकिंग अपनी उसी फ्रेंड से मिलती है जिसने मिनरीन पर अटैक किया था। जिंगकिंग उससे कहती है मिनरीन को परेशान करना बंद कर दो, वो एक अच्छी लड़की है, उसने मिनसुक को नहीं फंसाया। जिंगकिंग की फ्रेंड कहती है तुम उस मिनरीन की साइड कैसे ले सकती हो। जिंगकिंग कहती है तुम क्या मिनसुक की फ़ैन नहीं हो जो तुम उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रही हो। अगले सीन में मिनजही मॉडलिंग एजेंसी में जा रही होती है तो उसे वहाँ पर कुछ स्कूल गर्ल्स दिखती हैं, जिन्हें देखकर मिनजही सोचती है कि ये लड़कियाँ फिर से मुझे परेशान करने आ गई, लेकिन अब मैं इनसे नहीं डरूंगी। और मिनजही उन गर्ल्स के सामने जाती है। वो सारी गर्ल्स मिनजही की फ़ैन्स होती हैं और मिनजही के साथ फ़ोटो क्लिक करवाने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसके बाद मिनजही जीना के साथ होती है, जहाँ पर जीना मिनजही से कहती है कि मिनसुक और तुम्हारा एक कपल फ़ोटोशूट होगा क्योंकि पब्लिक तुम दोनों को बहुत पसंद कर रही है। मिनजही इस बात के लिए जीना को थैंक्स बोलती है। नेक्स्ट सीन में मिनजही और मिनसुक का कपल फ़ोटोशूट होता है। किम ताईजुन मैगजीन में मिनरीन की फ़ोटो देखकर जिंगकिंग से पूछता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे एजेंसी में मॉम जैसी दिखने वाली कोई नहीं है। जिंगकिंग कहती है वो मिनरीन है और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी मॉम जैसी दिखती है। किम ताईजुन कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिंगकिंग कहती है भले ही वो मेरी मॉम जैसी दिखती हो, पर वो मेरी मॉम तो नहीं है। अब क्या आप मिनरीन को डेट करना चाहते हैं जो आपकी बेटी की उम्र की है।
किम ताएजुन इस बात पर जिंगयांग को थप्पड़ मार देता है। जिंगयांग किम ताएजुन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सुन मियाओ को देखते हैं जो लैपटॉप में मिनश्योक और मिनयरिन की फ़ोटो देखकर इरिटेट होती है और फिर सुन मियाओ सियोडू और मिनयरिन की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड करने का सोचती है। इसके बाद हम मिनजेही और मिनश्योक को देखते हैं। मिनश्योक मिनजेही को सियोडू के घर छोड़ने आया था। मिनश्योक मिनयरिन से कहता है, क्या तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इतना कहकर वो मिनयरिन को देखने लगता है। सियोडू भी अपनी बालकनी से उन्हें वहाँ खड़े देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।